सपने जितने मेरे साफ सुथरे हैं उसी का बैकग्राउंड भी तो साफ सुथरा होना चाहिए। मैंने वाइट लिया और इतना बड़ा क्यों लिया है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो लेट्स गो टू क्रिएट माय विजन बोर्ड। तो राम राम सभी को, मैं शोभा वेलकम करती हूँ आपका अपने दिन के छोटे से ब्लॉग में। नहीं, छोटू सा ब्लॉग नहीं, एक्चुअली ये लॉन्ग ब्लॉग है। तो आज है 1/1/26, साल का पहला दिन और मंथ का भी पहला दिन ही है, मतलब पहला दिन है साल का। तो मैं क्रिएट करने जा रही हूँ अपना विजन बोर्ड, 2026 का विजन बोर्ड। ऐसे ये बहुत लंबा है बट स्टार्टिंग यहाँ से ही मैंने सोचा है कि जो भी अचीव करना है क्यों ना मैं उस सबको पॉइंट आउट करके रखूँ। विजन बोर्ड जैसा ये दिख रहा है बट विजन बोर्ड नहीं मैं बना रही हूँ, मतलब मैं पूरा अपना गोल ही सेट कर रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या क्या अचीव करते जाना है। ओके, सो लेट्स क्रिएट माय फर्स्ट विजन बोर्ड। तो आप सब भी मेरे साथ विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो विजन बोर्ड के लिए सबसे पहले आपका विजन ही क्लियर होना चाहिए। मीन्स कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो या जो भी आपके ड्रीम्स है, गोल्स है, सब किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। एकेडमिक गोल्स हो गए या फ्यूचर में मतलब जो भी आपको करना है, सक्सेसफुल होना है, वो सारे गोल्स और सारे अचीवेबल पॉइंट्स जो हैं आपके, वो आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो डायरी में नोट डाउन करने के बाद उससे रिलेटेड पिक्चर्स आप ढूंढो पिंटरेस्ट पे। ठीक है, तो पिंटरेस्ट पे उससे रिलेटेड पिक्चर्स आप डाउनलोड कर लो और उनकी प्रिंट्स निकालो। कोलाज बनाने के लिए आपको InShot या कैनवा हेल्प कर सकता है। उन सब पिक्चर्स को के कोलाज बना लो और प्रिंट्स निकाल लो। तो विजन बोर्ड के लिए सबसे पहले आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो जो भी आपके गोल्स हैं 2026 के, जो भी आप उसमें अचीव करना चाहते हो या कुछ अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो या आपके ड्रीम्स है, ऐसे सब आप एक डायरी में स्टेप बाय स्टेप कि पहले आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप नोट डाउन कर लो। और ये डायरी जो है राजा रानी कोचिंग से मुझे मिली है, मतलब कि जहाँ से मैंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप उसमें नोट डाउन कर लो। मैंने भी किया, मैं पूरा तो नहीं बट मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ और आप भी वो सेम पॉइंट्स आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप बेटर लाइफस्टाइल, इसमें गुड हेल्थ या जो भी आपको चाहिए, जैसे मैंने लिखा है लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर, क्लियर ग्लोइंग स्किन, ठीक है, फिट बॉडी, ये सब आप नोट कर सकते हो। मैंने सेकंड पॉइंट रखा है फिट बॉडी। फिर जैसे कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बिल्ड करना है, अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल। मीन्स अभी तो मैं सिर्फ कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मतलब ऐसे पब्लिकली भी या कहीं पर भी किसी से भी बात करनी हो, आई कांटेक्ट प्रॉपर हो, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह से बोलना। इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, क्योंकि मैं गुजरात में हूँ तो गुजराती मुझे पढ़नी लिखनी सब आती, बट जब मुझे बात करनी होती ना तो वो नहीं हो पाती। तो वो सारी जो 2-3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस लाना है बोलने के लिए, वो मैंने अपना पॉइंट एक बनाया है। थर्ड पॉइंट जैसे कि मैंने ये रखा है कि एकेडमिक गोल, जिसमें मैंने अपनी डेली क्लासेस अटेंड करनी है और डेली क्लासेस अटेंड करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ये सब मैंने रखा है। फिर उसके बाद फैशन डिज़ाइनर, फैशन शो, ऐसे कुछ पॉइंट, नेशनल ट्रिप्स, ऑन हाउस, ऑन कार, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने सेटअप किए हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं। तो आप सब भी ऐसे ही अपने गोल्स को नोट डाउन करके उससे रिलेटेड पिक्चर्स निकाल सकते हो। मैंने भी निकाली, आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि आप सब छोटे छोटे प्रिंट्स ही मतलब निकालें। जितना आप साइज़ बड़ा रख सकते हो, प्रिंट्स का साइज़ जितना बड़ा रखना चाहो रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट वन थिंग मैं आपको एक चीज़ है जो समझाना चाहूँगी कि विजन बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि हम पिक्चर्स निकालें, चिपका दें और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ऐसी ही पिक्चर्स और शॉर्ट स्टेप्स ही, अचीवेबल पॉइंट्स ही आपको नोट डाउन करनी है और ऐसे ही गोल्स और ड्रीम्स आपको लगाने हैं जिसपे आप वर्क करो और वो आपको मिल जाए। मीन्स गॉड भी आपको हेल्प करे, आपका हार्ड वर्क देखे। आपको हार्ड वर्क भी साथ में करना है, तो नहीं बस पिक्चर्स हमने लगा दिए और हम बस विश कर रहे मिल जाए और वर्क कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने भी ऐसे ही अचीवेबल पॉइंट्स लिए हैं और जो मैंने बताया वो सब शॉर्ट पॉइंट्स हैं, वो डीप में बहुत कुछ है इसमें। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो आपके विजन बोर्ड के लिए आपको बैकग्राउंड में एक कार्डबोर्ड आप ले सकते हो या कैनवास भी आता है, वो भी आप कैनवास बोर्ड भी आप ले सकते हो, उस पर भी आप ये सारी पिक्चर्स स्टिक कर सकते हो। मैंने इतना बड़ा सा चार्ट पेपर क्यों लिया है और वाइट ही क्यों लिया है, क्योंकि भाई सपने मेरे इतने बड़े और साफ सुथरे हैं जिसके लिए मैंने प्रिंट्स भी बड़ी बड़ी ली और बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा लिया है, ताकि मुझे क्लियरली दिखता रहे कि मुझे क्या करना है और मैं उसके लिए हार्डवर्क जो भी है मैं वो कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने इतना बड़ा सा चार्ट पेपर लिया। इसको मैं अपनी रूम में लगाने वाली हूँ और प्रिंट्स भी रेडी हैं, तो इनको कट आउट करके हम करेंगे स्टिक। और इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही कहीं से भी प्रिंट ला के ये वो नहीं चिपकाना है। सबसे पहले आपको भगवान का नाम लो, अब जो भी आपके हैं भगवान है उन सबका भगवान का नाम लो और प्रेयर करो। प्रेयर करने के बाद आप ये मटेरियल लेके पहले से ही रख देना। प्रेयर करके नहा के आराम से अच्छी भी शांत वाली जगह पे बैठ के इन प्रिंट्स को स्टिक करो और फिर से प्रेयर करो और फिर आप अपनी जहाँ आपकी नज़र
ज़्यादा जाती है, चाहे आपका बेडरूम है या हॉल है, जहाँ आप ज़्यादा बैठते हो उस प्लेस पे या उस वॉल पे आप इसको स्टिक करो, ताकि बार बार आपका ध्यान वहाँ जाए और आप मोटिवेट होते रहो और आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, और आप उसके लिए हार्ड वर्क भी करने के लिए रेडी रहो। ठीक है, तो ऐसी जगह आपको इसको स्टिक करना होगा। तो अब मैं भी अपना विजन बोर्ड बनाने जा रही हूँ। तो मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ तो मैंने पहले पूजा कर ली है। मैंने सबसे पहले पूजा की, सुबह नहा के फ्रेश होके मस्त सबसे पहले पूजा की, और उसके बाद भगवान का नाम लेने के बाद मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ और अब मैं अपना विजन बोर्ड बनाने जा रही हूँ और आपके साथ। तो आप सब भी ऐसे ही करना, ये मेरा एक पर्सनल ही सजेशन है। ओके, तो लेट्स गो एंड स्टार्ट। तो उसके लिए नीचे बैठेंगे, नहीं तो मम्मी चिल्लाएगी सोफा गंदा हुआ तो। फाइनली माई विजन बोर्ड इज़ कंप्लीट। टोटल इसको कटिंग और मतलब स्टिक करने में मुझे कम से कम 2 आवर्स का टाइम लगा है। 2 आवर्स मीन्स बस मैं भी यही चाहती हूँ बस 2 साल के अंदर अंदर ही सक्सेस भी हो जाए ऐसा सब। तो विजन बोर्ड सब छोटा छोटा बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल सब इतने बनाते हैं, लेकिन मैंने वो इतना बड़ा सा चार्ट पेपर क्यों लिया था और इतनी बड़ी प्रिंट क्यों ली थी तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो बड़ा चार्ट पेपर और बैकग्राउंड के लिए और बड़ी प्रिंट्स क्यों ली थी, इसलिए ली थी ताकि मुझे वो फोकस हो और बार बार वो दिखाई देती रहे। मीन्स कि मैं उन्हें देखूँ तो मुझे क्लियर रहता रहे, हाँ ये है, हाँ ये है, ऐसे। तो बस इसके लिए ही बड़ी प्रिंट और बड़ा मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया, ताकि मुझे वो क्लियर, मेरा जो विज़न है वो मुझे क्लियरली दिखाई देता रहे कि मुझे ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। और मैंने स्टेप बाय स्टेप ही सारी पिक्चर्स को स्टिक किया है। तो चलो दिखाती हूँ कैसा है पूरा। और एक्सप्लेन उसमें से मैं नहीं करूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं ना कि नहीं बताना चाहिए किसी को अपने ड्रीम्स या कुछ वैसे ही। तो मैं बताऊंगी नहीं, बट आप देखना, थोड़ा आइडिया आएगा आपको। ओके, तो मेरा तो विज़न बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। आप भी अपना विज़न बोर्ड बनाइए, ज़रूर बनाइए, बनाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें हमारे गोल्स क्लियर नहीं होंगे, हमें नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है, तो तब तक हम उस चीज़ में फिर काम कैसे कर पाएंगे। तो उस सब चीज़ों के सब सक्सेस के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपना पहले विज़न क्लियर करो, अपने पॉइंट्स नोट करो, फिर उनकी पिक्चर्स, मतलब ऐसे पूरा विज़न बोर्ड आप क्रिएट करना। और मेरा हो गया है विज़न बोर्ड कंप्लीट। अब मैं इसे जा रही हूँ अपने रूम में लगाने, और देखते हैं साल के एंडिंग में कितने गोल्स हैं जो अचीव होंगे, कितना इम्प्रूव होगा सब। ओके, बाय।